बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, बचन नंबर 62। आगरा 12 दिसंबर सन 1940। सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में जीव विस्तार की सीढ़ी पर थे, इसलिए उनका उद्धार नहीं हुआ। कलयुग में जीव निस्तार की सीढ़ी पर हैं, इसलिए राधा स्वामी दयाल संत अवतार धारण करके उबार और उद्धार करने के लिए पधारे। अचेत से चेत में लाने के लिए रचना की गई है। यही रचना का मतलब और मकसद है। इससे बढ़कर कोई मतलब हो नहीं सकता। जैसे अंग्रेजी में कहा है कि नेचर एवर्स वैक्यूम, कुदरत खुलू और शून्य से नफरत करती है। उसी तरह चैतन्य एवर्स अनकॉन्शियसनेस, यानी चैतन्य अचेत अवस्था से नफरत करता है। ऊपर के घाट पर चेत अवस्था में चेष्टा और कार्रवाई करने लायक शक्ति न हो तो चैतन्य नीचे उतरकर उस घाट पर आता है जहां उतनी शक्ति से बाहो चेष्टा और कार्रवाई कर सके। जितनी चैतन्यता से पशु चोले में होश में आ सकता है और कार्रवाई हो सकती है, उतनी चैतन्यता मनुष्य चोले में आकर काम करने के लिए काफी नहीं है। मनुष्य चोले में विशेष चैतन्यता की जरूरत है। अगर उतनी चैतन्यता नहीं है तो मनुष्य से उतरकर पशु चोले में चला जाएगा, और अगर वहां के लायक भी चैतन्यता नहीं है तो वनस्पति और जड़ खान की रचना में उतार होगा। निर्मल चैतन्य देश में केवल चैतन्य ही चैतन्य है। जहां से मन और माया का ज़हूर हुआ, वहां से अंतर्गत तो वही शुद्ध और निर्मल चैतन्य है, मगर वह मन और माया के गिलाफों में ढका हुआ है। ब्रह्मांड में शुद्ध मन और शुद्ध माया है। कर्ता मन है, मगर वो चैतन्य के अधीन है। पिंड देश में चैतन्य है, मगर मलिन मन और मलिन माया के गिलाफों से ढका हुआ है। मन करता धरता है और चैतन्यता उसके अधीन है, यानी चैतन्य सिर्फ ताकत देता है। अंतर के अंतर्गत सब चैतन्य एक है। न उसके टुकड़े हुए हैं और न उसकी जात और जहर में कोई तब्दीली और फेरफार हुआ है, मगर जिस पर्द और पर्दे में आकर बैठता है और वहां से उसकी रोशनी निकलती है, उसके हिसाब से अलग अलग व्यक्तियां हैं और उनमें भेद और फर्क हो गया है। ये एक आम फहम बात है कि अगर रोशनी किसी पर्दे में होकर आवेगी तो उस पर्दे का असर लिए हुए होगी। इसी तरह से अंतर के अंतर्गत सब चैतन्य एक है, मगर बहुत से गिलाफ और पर्द चढ़े हुए हैं, और जिस वक्त जिस गिलाफ और पर्द की कार्रवाई हो रही है उसके अनुसार सबका अलग अलग रूप है। जिस घाट पर उतरकर गिलाफ या पर्द अथवा कर्म की रेखा का विस्तार और कार्रवाई हो सके, उस घाट पर सुध उतरकर आती है। वहां के मसाले की देह में आकर बैठती है और मन का आपा धारण करती है। तन के द्वारा मन कार्रवाई करता है। सुध सिर्फ ताकत देती है, वरना कमोवेश गायब सी है, उसका कोई पता और खबर नहीं है। एक पर्द या कर्म की रेखा का विस्तार होने के बाद कुदरत के कायदे से उसका निस्तार होता है। इस तरह अनंत पर्द और रेखाएं हैं जिनका विस्तार और निस्तार बराबर होता रहता है। दूसरे एक कर्म के विस्तार और निस्तार में दूसरे कर्म जो बनते हैं उनका भी इसी तरह
विस्तार और निस्तार होता है। इस प्रकार ये कर्मों का चक्कर बराबर चलता रहता है। विस्तार में चैतन्य शक्ति क्षीण होती है और क्षीण होने से नीचे उतार होता है। जिस चक्कर में घूम रही है उसमें नीचे उतरते उतरते सबसे नीचे पहुंचकर फिर वहां से उल्टाव होता है और ऊपर को चढ़ती है। इस प्रकार रहट के समान नीचे उतरना और ऊपर चढ़ना बराबर हो रहा है। ये ख्याल गलत है कि मनुष्य चोले में आने के बाद नीचे यानी पशु चोले या वनस्पति आदि में उतार न होगा। जिस चक्कर में घूम रही है उसमें बराबर उतरेगी और चढ़ेगी। जब उसको पार करके यानी उसमें से निकलकर ऊपर के चक्कर में चली जाएगी तब नीचे के चक्कर से छुटकारा हो जाएगा। ये एक प्रकार का विस्तार निस्तार है जो कुदरत के कायदे से सब जगह हो रहा है। दूसरे अपने अपने दर्जे का विस्तार, दूसरे अपने अपने दर्जे का निस्तार और फिर उबार और उद्धार करने के लिए ऊपर के देशों के देवता या धनी या मालिक अपनी अपनी कलाएं भेजते हैं या खुद अवतार लेते हैं, जैसे ब्रह्म ने अवतार लिए। उनका मतलब रचना में एतदाल और सम अवस्था कायम रखने का था। जब जब पाप कर्म और बुरे कामों की वृद्धि हुई तो उसका निवारण करने के लिए ऊपर से अवतार आए, क्योंकि एक दर्जे से ज्यादा अगर बुराई बढ़ जावे तो रचना का अभाव हो जाएगा। और उसी तरह से ये भी है कि अगर एक दर्जे से ज्यादा भलाई बढ़ जावे तो भी ये देश कायम नहीं रह सकता, सिमट कर ऊपर के देश में समा जाएगा। यह देश भलाई और बुराई की मिलोनी का है और एक खास माप है कि कम से कम उतनी भलाई और बुराई यहाँ जरूर रहनी चाहिए, वरना रचना कायम नहीं रह सकती। पिंड देश और ब्रह्मांड देश के जितने अवतार आए वे सब काल के अवतार थे, इसलिए उन्होंने मार काट करके सुधार किया, जैसे राम और रावण का युद्ध। संत चूंकि जाल देश और जाल पुरुष के अवतार हैं, इसलिए मार काट नहीं करते, बल्कि दया से अधिकारी जीवों का सुधार और उद्धार करते हैं। हर कार्रवाई समयानुसार, कर्मानुसार, संस्कारानुसार और अधिकारानुसार होती है। संस्कार जागने और बढ़ने से अधिकार पैदा होता है। संस्कार और अधिकार का दृष्टांत ये है कि संस्कार से सब मनुष्य चोले में आए, मगर अधिकार सबका एक नहीं है। एक मनुष्य बड़ा होशियार और अक्लमंद है, दूसरा गंवार और जाहिल है। दोनों के अधिकार में फर्क है। जिस समय जैसा अधिकार जीवों का था वैसा ही परमार्थ कराने वाले आचार्य और अवतार वगैरह आए। पिंड में 6 चक्र हैं, ब्रह्मांड में 6 कमल हैं और जाल देश निर्मल चैतन्य देश में 6 पदम हैं। 10 अवतार जो जग में आए ब्रह्म ही के अवतार थे, मगर पहले 3 अवतार मत्स्य, कच्छ और 12 पशु रूप के थे और उनका ताल्लुक नीचे के 3 चक्रों से था, जिनमें हैवानी ताकतों का जोर बहुत ज्यादा है। मत्स्य अवतार गुदा चक्र का, कच्छ इंद्री चक्र का, 12 अवतार नाभि चक्र का शुक्र रूप में था। हृदय चक्र पर पशु और नर की संधि है। हृदय चक्र पर सिमट कर आने से पशुओं की मृत्यु हो जाती है और अगर वहां बैठकर बाहोश कार्रवाई कर सके तो नर श्रेणी में आ जाता है। नरसिंह यानी नर और पशु का अवतार हृदय चक्र का था। उसके बाद ऊपर के चक्रों और कमलों के अवतार आए और सबसे आखिर में श्री कृष्ण महाराज ब्रह्म के पूर्ण अवतार हुए। सतयुग से लेकर द्वापर युग के अंत तक जब पिंड देश और ब्रह्मांड देश के धनियों के अवतार हो चुके, तब कलयुग में
ब्रह्मांड के ऊपर निर्मल चैतन्य देश और जाल देश के संत अवतार होने का समय आया। इससे पहले संतों को अवतार लेकर आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जीवों का अधिकार नहीं था। उसी कायदे से जिससे कि सतयुग और त्रेता युग में कृष्ण नहीं आ सकते थे। पहले के युगों के जीवों में तन और मन से संबंध रखने वाली शक्तियां यानी बल, पुरुषार्थ, पराक्रम, संकल्प शक्ति आदि की प्रबलता थी। इसलिए उस समय में उस परमार्थ की क्रियाएं और अभ्यास बन सकते थे जिनमें इन शक्तियों की जरूरत होती है, जैसे प्राणायाम, अष्टांग योग, मुद्राओं के साधन आदि के अभ्यास। जब ये शक्तियां क्षीण हो गईं और केवल शेष रूप में रह गईं, तब सूरज चैतन्य की शक्ति बरामद होने का वक्त आया और तब उसका परमार्थ और अभ्यास, जिसको सूत्र शब्द योग कहते हैं, कराने के लिए संतों ने इस देश में चरण पधारे। तन का भंडार माया और मन का भंडार काल यानी ब्रह्म है। जिस क्रिया में तन अभिमान की मुख्यता है उससे माया देश में, और जिसमें मन अभिमान की मुख्यता है उससे ब्रह्म देश में गति प्राप्त हो सकती है। पिंड देश में माया प्रधान है और ब्रह्मांड देश में मन प्रधान है। पिंड देश के जितने अभ्यास थे उनमें उपास्य और उपासक दोनों मायक थे। नीचे घाट की मलिन माया ने ऊपर के घाट की शुद्ध माया की उपासना की। इस कहने से ये मतलब नहीं है कि मन और चैतन्य नदारद थे, बल्कि यह कि मन और चैतन्य माया के अधीन थे और माया प्रधान थी। इसी तरह ब्रह्मांड देश की प्राप्ति के जितने अभ्यास किए जाते थे उनमें उपास्य और उपासक दोनों मन थे। चैतन्य मौजूद था मगर वह मन के अधीन था। उनके अभ्यासियों को पिंड के नाके पर पहुंचकर जोगी गति और ब्रह्मांड की चोटी पर पहुंचकर जोगेश्वर ज्ञानी गति प्राप्त हुई। इन अभ्यासों में बड़ा समय लगता है और बड़े कठिन हैं। कलयुग में तो हो ही नहीं सकते। उस समय में हो सकते थे और उस वक्त जीवों ने किए, मगर उनमें से बहुत कम थे जो अपने कार्य में सफल हुए। जोगेश्वर ज्ञानी तो सिर्फ इन्हें गिने हुए हैं, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। व्यास, वशिष्ठ, राम और कृष्ण जोगेश्वर ज्ञानी थे। और भी होंगे मगर बहुत कम। जोगी गति वाले इनमें कुछ ज्यादा तादाद में थे, मगर वह भी बहुत कम हुए। महादेव जी को जोगी और जोगी राज कहा है। सिद्ध जोगी बहुत हुए हैं। पिंड के अंदर किसी चक्र को सिद्ध करने वाले को सिद्ध जोगी कहते हैं। इन सब चीजों को बयान करने का ये मतलब है कि बावजूदे कि उस वक्त के जीवों में बल, पुरुषार्थ, पराक्रम, संकल्प शक्ति आदि बहुत थी और वह समय भी उन अभ्यासों का था, मगर बहुत कम को कामयाबी हासिल हुई। यह एक कायदा है कि जिसमें जो ताकत गुप्त रखी हुई है उसको दबा देने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि बिल एवज फायदे के नुकसान होगा। अपने समय में आकर वह ताकत खुलनी चाहिए और चेष्टा व कार्रवाई में आनी चाहिए। चेष्टा में आने पर उसमें कुदरत के कायदे से थकाव पैदा होगा और तब वह क्षीण होगी। एक ताकत क्षीण होगी तब दूसरी उससे आला दर्जे की ताकत जागने की गुंजाइश निकलेगी। अगर जबरदस्ती दबा दी जाएगी तो जब तक दबाव है दबी रहेगी। जब दबाव हटेगा उभरेगी और बड़े जोर शोर से उसका ज़हूर होगा। इसी तरह से सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में जबकि मन और माया की शक्तियों की प्रधानता और प्रबलता थी, उन्हीं की कार्रवाई हो सकती थी। अगर संत अवतार लेकर आते भी तो बेफायदा था। संतों के परमार्थ के लिए जिस जौहर की जरूरत है वह गुप्त था।
जब मन माया की शक्तियां क्षीण हुई तब शुद्ध चैतन्य के जौहर की कार्रवाई का वक्त आया और तभी संतों ने इस देश में चरण पधारे। उन्होंने बतलाया कि तुम्हारे अंदर एक जौहर है जिसको शुद्ध कहते हैं। वह तन और मन से कतई न्यारा और अलग है। आज तक उसका भेद और पता किसी को नहीं मिला। जिसको आत्मा परमात्मा या जान और रूह भी कहते आए हैं, वह मन ही का कोई ना कोई रूप था। असली जान और रूह सुरत है जो स्वार्थ यानी अपने में आप रत और मगन है। उसको ज्ञान प्राप्त करने के वास्ते किसी औजार या जरिए की जरूरत नहीं है। वो स्वयं ज्ञानमय है। वह शब्द की अंश है। सुरत को शब्द में लगाने से निज धाम में पहुंचना हो सकता है और वहीं पहुंचकर पूर्ण और सच्चा उद्धार होगा, जहाँ की मन और माया का नाम व निशान भी नहीं है।